मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको। 2025 विधानसभा में एक प्रशांत किशोर नाम के जो आंधी आने वाला है, वो हेलीकॉप्टर, कमल और लालटेन इन सबों को उड़ा के ले जाने वाला है। अगर आप लोग का सपोर्ट हो, अगर आप लोग इनको समझे। बिहार की बेहतरी चाहते हैं, अपने बाल बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक घर, हर एक चेहरे पर लाली और हर घर में खुशहाली आए, तो जन सुराज का समर्थन करना है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत के नेतृत्व में एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेके जन सुराज के साथ लोग जुड़े। तमाम बिहार वासी से यही मेरा आग्रह है, आवेदन है, निवेदन है, प्रार्थना है, आरजू है, विनती है कि प्रशांत के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कि बिहार का विकास हो। और बिहार की विकास हो तो उस विकास में हम भी भागीदारी बने और एक नया इतिहास लिखे कि जो पहले सांसद थे, पहले मंत्री थे, उन्हीं का बेटा, पोता, पत्नी सब सांसद विधायक बन रहा है। समस्तीपुर जिले में 6-7 खानदानी अनुकंपा के आधार पर। अब जैसे मैं बता दूं, समस्तीपुर की सांसद कौन, तो महावीर चौधरी की पोती, अशोक चौधरी की बेटी, यहाँ जो आलोक मेहता लड़े थे, तुलसीदास मेहता के बेटा, महेश्वर हजारी, राम सेवक हजारी के बेटा, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी कर्पूरी ठाकुर के लड़के, बगल में एज्या राजेंद्र बाबू की पुतो, राजेश अनुग्रह बाबू का दामाद। मतलब सिर्फ अनुकंपा और पैसा चल रहा है। और एक भी पार्टी नहीं रह गई, प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, दुकानदारी चल रहा है। और सामान्य आदमी की वोट मांगने और चुनाव जीतने की तो बात बता दीजिए, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि पूरी संपत्ति बेच दे और राजद जैसे पार्टी से टिकट ले आए। समस्तीपुर के सांसद समस्तीपुर के नहीं है, उजियारपुर के सांसद उजियारपुर के नहीं है। कैसा लोकतंत्र है, कैसा मजाक है। तो बाहरी क्या विकास होगा। आज अपना दलसिंह सराय आप लोग को लेके चल रहा है पटोरी, जहां पे एक जाने माने जन स्वराज के जिला सभापति हैं। आज उनसे मैं आप लोग को रूबरू करवाने जा रहा हूं और जानकारी देने जा रहा हूं जो आखिर जन स्वराज का क्या उद्देश्य है, जन स्वराज क्यों पैदल यात्रा करने निकले थे और जन स्वराज क्यों 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप लोग से क्या निवेदन करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए और हमारी और ये जिला सभापति की बातचीत को धैर्यता पूर्वक देखें। सर, छोटा सा परिचय हमारा दर्शक जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक जी, जन सुराज जिला सभापति। जन स्वराज का उद्देश्य क्या है सर? जन सुराज का उद्देश्य है बिहार की बदहाली को खुशहाली में बदलना और बिहार को देश के अग्रगणी राज्य में शामिल करना। क्या जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? निश्चित रूप से। जन सुराज अभी एक संगठन है जी, और 2 अक्टूबर 2024 को जी, जन सुराज पार्टी की घोषणा हो जाएगी जी, और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जी, हम लोग पूरे 243 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज बगैर किसी से समझौता किए, बगैर किसी का सहारा लिए अपने दम पर बिहार के 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? अब जहां तक आप प्रशांत किशोर जी का सवाल किए, तो आप पत्रकार हैं, आप ही नहीं पूरे देश के मीडिया के लोग ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का परिचय पहले था चुनावी रणनीतिकार, चुनावी प्रबंधक, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ। और उन्होंने पूरे देश में न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जिसका भी हाथ पकड़े वो सफलता के शिखर पर पहुंचा। और विभिन्न प्रदेशों में प्रशांत जी पहले क्या करते थे? कंसल्टेंसी चलाते थे। जिनको आवश्यकता होती थी सलाह लेने की, उनको उस क्षेत्र का मूल्यांकन करके, आकलन करके सलाह देते थे। और इनके सलाह पर आज तक जिसको भी सलाह दिए वो हारा नहीं, मात नहीं खाया, फेल नहीं हुआ। और प्रशांत किशोर जी ये सब करते हुए कभी किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किए। अंत में जब नीतीश कुमार जी इनको बुलाए और बिहार में जब प्रशांत किशोर जी आए, तो 7 निश्चय योजना की जानकारी ये बिहार के मुख्यमंत्री को दिए और उस पर काम चला। और वो काम जब सही ढंग से नहीं चला, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी
प्रशांत किशोर जी को जनता दल यू ज्वाइन कराकर इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद बिहार सरकार के काबीना मंत्री का दर्जा दिए और इनको सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए। और जब 7 निश्चय का प्रोग्राम बिहार के अफसरशाही के चलते सुचारू रूप से नहीं चला, तब इनका मन टूट गया और इन्होंने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तब इनके मन में एक विचार आई कि मैं अरबों करोड़ों खरबों कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, पैसा कमाया, सम्मान कमाया, लेकिन मैं जिस धरती पर जन्म लिया, जिस मिट्टी का कर्ज है, उस मिट्टी का कर्ज मैं नहीं सधाया। तो इन्होंने सारा काम छोड़ के, जो व्यक्ति चार्टर्ड प्लेन से चलता था, आज बिहार के गांव के गली कूचों में, खेत खलिहानों में यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा को मैं आपको जानकारी दूं तो ये समस्तीपुर जिला सौभाग्यशाली है। 2 अक्टूबर 2022 को भितिहरवा के गांधी आश्रम जाने से पहले प्रशांत किशोर जी समस्तीपुर की धरती पर आए और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर पर जाके और उनका जो प्रस्तर प्रतिमा है 1 अक्टूबर 2022 को माल्यार्पण करके तब यहाँ से चले और गांधी आश्रम भितिहरवा से 2 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा शुरू किए। जी सर, इस पदयात्रा में जो रैली दिखाई दे रही थी विशाल, तो सर इसका मतलब इतने लोग कहाँ से आ गए? इतने लोग, जब प्रशांत किशोर जी चलते हैं तो प्रशांत किशोर का मतलब है मैग्नेटिक पर्सनालिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व। प्रशांत किशोर जी का अनुभव, प्रशांत किशोर जी की तपस्या, प्रशांत किशोर जी की सादगी और बिहार के विकास के प्रति जो समर्पण है, वो आकर्षक, वो मिला जुला आकर्षण लिए हुए जो उनका व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व से बिहार के हजारों हजार गरीब गुरबा, औरत, मर्द, बच्चे नाम सुन के उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, जैसे प्रशांत किशोर कोई नाम नहीं, एक आंधी हो। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्तित्व बिहार की धरती पर जन्म लिया है कि मैं आपको बताऊं कि बिहार की धरती पर ही पदयात्रा किए थे गांधी। कहाँ पदयात्रा किए थे? मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक और कुछ सिलेक्टेड जगह पर। लेकिन आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद इन 75-76 सालों में पूरे देश के पैमाने पर प्रशांत किशोर जी जिस ढंग की पदयात्रा शुरू किए हैं कि पूरे बिहार के प्रत्येक जिले के, प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक पंचायत में जाके गली गली, गांव गांव घूम के वहां के समस्या को जानना और उसका समाधान हम कैसे करेंगे, इसका आकलन करना, इसका रोड मैप तैयार करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बना रहे हैं सामान्य पार्टी नहीं है। इनका नारा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सर मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि 2025 विधानसभा में कैसे पहचान करेंगे जो ये अच्छे लोग हैं और जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग को कैसे लाएंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा उपयुक्त सवाल किया है। जब हम गांव गली घूमते हैं तो हमारे पास 500 नाम आता है, 1000 नाम आता है, सैकड़ों नाम आते हैं और हमारे जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक जो लेते हैं, उस फीडबैक में सिर्फ एक शर्त है, एक कंडीशन है। जहां जाति का कोई कंडीशन नहीं है, धर्म का कोई कंडीशन नहीं है, अमीरी गरीबी का कोई कंडीशन है नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जनता के सेवा के प्रति कितना समर्पित है, कितना ईमानदार है, कितना चरित्रवान है और इसके मन के अंदर कितनी जज्बा है बिहार के विकास के लिए। सिर्फ यही हमारा मापदंड। क्या लगता है जो अगले 10 सालों में जन स्वराज अग्रणी रूप में आएंगे? बिहार में अग्रगणी रूप में आएंगे नहीं, बिहार की बदहाल जनता सपना देखने लगी है कि 2025 में बिहार में चुनाव होगा और इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, उस सरकार का जो निर्णय होगा प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति के यहाँ तक पहुंचेगा और उसको भी विकास नजर आएगा। क्या जन स्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जन स्वराज की घोषित नीति है
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी और जनसुराज ये तय कर चुका है, बिहार में 38 जिले हैं। अभी 9 तारीख को 9 जून को बिहार के ज्ञान भवन में हम लोगों का सम्मेलन था जी और वहां तरह तरह की बातें आई और अंतिम रूप से हम लोगों ने ये निर्णय लिया प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है जी और 40 लोकसभा सीट के 40 लोकसभा सीट में एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट पर हम महिला उम्मीदवार देंगे और 40 महिला को हम बिहार में चुनाव लड़ाएंगे। जन स्वराज पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? जन स्वराज को लोग कैसे वोट देंगे? आप बिल्कुल ठीक कहे, अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। जी मैं जिला जनसुराज का सभापति हूँ। इस हैसियत से विभिन्न उम्मीदवार के लोग, विभिन्न पार्टी के लोग मेरे पास आए, जी समर्थन मांगने आए, लेकिन हमारा संगठन ये तय कर चुका था कि हम लोग लोकसभा में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उम्मीदवार, जो राजनीतिक दल जिनमें जिनका भरोसा हो वो वोट करेंगे। यदि उनका किसी उम्मीदवार, किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है तो वो नोटा में वोट करेंगे। बिल्कुल और आपने देखा ये जो आकलन हुआ, परिणाम आ गया 4 जून को। जी जी बिहार में मात्र 56% लोग मतदान किए। जी तो 56% लोग मतदान किए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 54%, 34% लोग मतदान नहीं किए नहीं किए। और 56% जो लोग मतदान किए उसमें 3 से 6% तक जी लोग नोटा पर बटन दबाए। जी मतलब 6% और 34% 40%। जी 40% लोगों ने बिहार में मतदान नहीं किया। जी 40% लोग किसी उम्मीदवार पर, किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं जताए। स्पष्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 40% लोग किसी उम्मीदवार पर, किसी मतदाता पर भरोसा नहीं जताए। वो ऑप्शन की तलाश में है, विकल्प की तलाश में है। और हम लोगों से लोग फोन पर मिलके बात करते थे कि आखिर हम क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में भाग लिए। जी चूंकि हमारा मकसद, हमारा एम्बिशन, हमारा संकल्प बिहार को अग्रगणी राज्य में शामिल कराना है। बिल्कुल और हम ये पदयात्रा, हम ये आंदोलन, हम ये क्रांति बिहार से शुरुआत किए हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ना बिहार से शुरू करेंगे और बिहार के बाद हम देश में फैलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और ये जो 40% लोग हैं और इसमें जो 56% लोग मजबूरी बस किसी को मतदान किए, उसमें से कितने लोग हम लोगों से बात करते थे, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक भी पार्टी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता को लोकसभा में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। हम लोगों को इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है? है? इससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि समस्तीपुर जिले में आज की तिथि में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा क्षेत्र में 7 विधायक दूसरे जिले के हैं। जी ये सम्मान की बात है क्या? फिर ये जन स्वराज एक अपना अलग पार्टी बना करके क्या दिखाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? जन सुराज अभी जगह जगह संगठन बना रही है और हम लोग संस्थापक सदस्य बना रहे हैं। जी और जब हमको उम्मीदवार चयन की बारी आएगी, हम कहीं से बौरों नहीं लाएंगे, जी आसमान से नहीं टपकाएंगे। जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं उनसे राय लेंगे और स्थानीय स्तर पर हम उम्मीदवार का सिलेक्शन करेंगे उनके चरित्र ईमान के आधार पर। और हम जितने भी, अब जैसे मोरबा विधानसभा क्षेत्र है, जी तो मोरबा विधानसभा क्षेत्र में यदि हमारे 10,000, 20,000, 50,000 संस्थापक सदस्य हैं तो हम उनसे राय लेंगे, 5, 10, 20, 25 लोगों को सिलेक्शन करके कि इनमें सबसे बेहतर उम्मीदवार हमारे क्षेत्र के लिए कौन होंगे। और पूरे डेमोक्रेटिक वे में, पूरे लोकतांत्रिक ढंग में मोरवा के मतदाता का ही हम सिलेक्शन करेंगे जो यहां से हमारा उम्मीदवार होगा। यदि वो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसकी कोई परवाह नहीं है,
वो व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए और सेवा में समर्पित होना चाहिए। जन सुराज अपने संसाधन से ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएगी और ऐसे लोगों को हम चुन के लाएंगे और हम बौरों को नहीं आने देंगे। हम अपमान नहीं सहेंगे। अपमान की जिंदगी जीने से बेहतर है सम्मान की मौत मर जाना। बिल्कुल तो हम अपने सम्मान को जिंदा रखेंगे। आपको याद होना चाहिए किसका जिला है, ये भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिला है। एक समय था कि समस्तीपुर से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय होती थी। आज समस्तीपुर अनाथ बना हुआ है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 12, 13, 14 उम्मीदवार थे, तो 2 ही उम्मीदवार की लड़ाई थी। मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, निर्भीक होके कहना चाहता हूं, आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी जो हमारे सांसद है और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है, और दूसरे माननीय श्री आलोक कुमार मेहता जी जो उजियारपुर से विधायक हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अनेक बार बिहार सरकार के काबीना मंत्री रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति हाजीपुर के हैं। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। जनता का प्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के बीच का प्रतिनिधि। जनता के बीच के प्रतिनिधि का मतलब होता है जो जनता को जाने, जनता उसको जाने, जनता को पहचाने, जनता निर्भीक होकर उनके पास चाहे अपनी बात रखे, जो हमारी समस्या से अवगत हो, जो हमको जाने जे ये किस गांव के हैं, कहाँ के हैं। हम उजियारपुर के, तुम हाजीपुर के। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि प्रभु तुम तो रहे वृंदावन में, मेरे उम्र बीत गए गोकुल में। गोकुल वाले क्या जानोगे वृंदावन के दुख का हाल। किसकी क्षमता है? हिंदुस्तान में कितने मतदाता हैं, कितने प्रतिशत मतदाता हैं जिनकी इतनी आर्थिक हैसियत है और ये समझ है कि वो दिल्ली जाके अपने प्रतिनिधि से भेंट करे और अपनी समस्या का समाधान कराए। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप दलसिंह राय से और जनता के दुख से पीड़ित होके जन सुराज के बारे में जानने के लिए, प्रशांत जी के बारे में जानने के लिए आप यहाँ आए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपके माध्यम से आपका चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं और तमाम जो दर्शक देखेंगे उनके लिए मैं अग्रिम शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ और लोगों से निवेदन करता हूँ कि बड़ी गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और विचार करेंगे और लगे सही हैं तो इसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम तमाम दर्शकों से भी प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय जन सुराज।